मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करना है, महकमा कहता रहा कि जी छूट दे दें। शुगर मिल एसोसिएशन ने इश्तहारात दिए, बारहा दरख्वास्तें डाली कि जी चीनी की कीमत सिंध के बराबर की जाए। सिंध की मिलों को फ़ायदा है, पंजाब की मिलों को नुकसान है। ना कीमत कम की, ना सब्सिडी दी, बल्कि इथेनॉल पे टैक्स लगाया, जो कि शुगर मिल के अंदर एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। तो जो शख्स अपने ख़ानदान की मिलों को और पंजाब की मिलों को नुकसान पहुंचा के काश्तकार का फ़ायदा करेगा, उसका चीनी स्कैंडल से क्या ताल्लुक़ है। आज अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि पिछली पेशी पर FIA की टीम ने आपस में एक बहस जो है वो शुरू की और तफ्तीशी टीम के हेड ने गला फाड़ फाड़ कर अपने ही अफसरान से बदतमीज़ी की, जिसका मकसद ये था कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए। और इस्लामाबाद में बैठे उस शहजाद अकबर, जिसके इस्तीफ़े का मुतालबा मैं रोज़ करता हूँ कि उसने जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। वो एहसन इकबाल साहब का केस हो, वो ख्वाजा आसिफ साहब का केस हो, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस हो, हर केस के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स ने शहजाद अकबर की ना अहली ना लायकी पर मोहर लगा दी है और कहा है कि किसी किस्म की ना बेज़ाब्तगी है, ना बदउनवानी है, ना इख्तियारात से तजावुज़ है, ना किसी किस्म की कोई रिश्वत है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। जब आप ये बातें साबित करने से कासिर रहे हैं और आपने इमरान नियाज़ी की ईमा पे और उसको खुश करने के लिए एक खुशामदी मुशीर और एक किराए के टट्टू की तरह आपने जिस तरीके के केसेस बनाए हैं, वो एक एक करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह आप उसमें ना सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने झूठे केसेस बनाए, बल्कि आपने करप्शन की। ये जितना आटे का स्कैंडल है, एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। चीनी का स्कैंडल, एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जितने स्कैंडल हैं, अद्वियात, LNG, नदीम बाबर, आज महंगाई का पहाड़ तोड़ा है अवाम के ऊपर, मगर माफियाज आपके काबू नहीं आ रहे। इसका जिम्मेदार शहजाद अकबर है। और बदतरीन लोड शेडिंग, ये हमाद अजहर, इसको मैं पूछता हूँ कि कभी ज़िंदगी में सच भी बोला है आपने या आपके वालिद मोहतरम ने, या सिर्फ दगा सीखा है कि मियाँ शरीफ के पैसों पे पलो और उसको दगा दे के काफ लीग बना दो। और आज तुम वजीर बिजली हो, तुम्हारी नाक के नीचे 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और कहते हो कि रिकॉर्ड बिजली बन रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया कि किस तरीके से बिजली के मंसूबों में 400 अरब रुपए की बचत उनके दौर में हुई। इस पंजाब के सूबे ने सिर्फ 5000 मेगावाट बिजली लगाई रिकॉर्ड मुद्दत में। और कल एक सूबे का वजीर आला बहुत गला फाड़ फाड़ के ज़बान दराजी कर रहा था। महमूद खान साहब, आपका साईं उस्मान खान बुज़दार, आपका जाम कमाल और परवेज़ खट्टर को भी शामिल कर लें। आप चारों सोने के हो जाएं, आप दोबारा पैदा होकर दुनिया में आ जाएं, आप PhD कर लें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से, आईवी लीग से, आप चारों मिलके, और आप चारों मिलके यहाँ पे आके दोबारा वज़ीर आला लगें, तो अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ का आप चारों मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी नालायकी, नाअहली, कम अकली ये साबित हो चुकी है। हम 3 मेट्रो बस बनाते हैं 100 अरब में तकरीबन 80 किलोमीटर की। महमूद खान साहब, हमें तो शर्म आती है इसलिए हमने बनाई, आपको शर्म नहीं आती। आपने 100 अरब में एक BRT चलाई नहीं जलाई, आपने 100 अरब में एक BRT जलाई जो चलती है तो जलती है। हमने 3 बनाई है। करप्शन का जिम्मेदार कौन है, आप हैं या परवेज़ खट्टर? हमें शर्म आ गई है, आपको शर्म नहीं आएगी मेरे भाई। रोज लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से शोले उठते हैं, कभी ऑक्सीजन टैंक खत्म, कभी जच्चा बच्चा वार्ड फुल, कभी आग लग जाती है, कभी उस अस्पताल के हालत ज़ार है कि छतों से पानी टपकता है,
हमने PKLI बनाया, हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाए, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बनाए। पहला कार्डियोलॉजी भी पंजाब का मियां नवाज शरीफ ने PIC बनाया था। आपके KPK के मरीज आते हैं, मैं ये बात नहीं करना चाहता। कल आपने शर्म की बात की तो हमें शर्म आती है, हमें बहुत शर्म आती है कि जब खैबर पख्तूनख्वा का दिल का मरीज रावलपिंडी में इलाज कराता है। हमें शर्म आती है जब यूरोलॉजी का मरीज पेशावर से उठता है, मर्दान से उठता है, बन्नू से उठता है और वो आके इलाज रावलपिंडी में कराता है। हमें शर्म आती है, मगर आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि आप भी बेशरम हैं। आपका लीडर इमरान नियाजी भी बेशरम है। 8 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, एक धेले की बिजली नहीं बनाई। हमने 5000 मेगावाट बिजली बनाई क्योंकि हमें शर्म आती थी। KPK में मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे 8 साल में 1 मेगावाट बिजली दिखा दें कि आपने बनाई हो, क्योंकि हमें तो शर्म आती है। आपको रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती। आपको अगर शर्म आती होती तो कल उसी जलसे से निकल के चुल्लू भर पानी में डूब मरते आप, ये बातें करने से पहले। और एक खातून रहनुमा जो आपके सूबे में मेहमान है, मरियम औरंगजेब, उसके बारे में जुमले कसते हुए आपको शर्म नहीं आई, हमें शर्म आ गई कि बहन बेटी की इज्जत, पराए सूबे से आई बेटी की इज्जत। महमूद खान साहब, आप शायद पश्तून भी नहीं हैं, आपको शायद पश्तून रिवायात सिखाई नहीं गई। कभी मौका मिला तो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि बहनों बेटियों की इज्जत किस तरह की जाती है। तो आपको तो शर्म नहीं आनी, थोड़ी शर्म इसको दिलवा दें जो आज पंजाब का हुक्मरान बना बैठा है, जिसका नाम कोई नहीं लेता, जिसका नाम उस्मान खान बुजदार है। इधर गेट से बाहर जाएं, कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, वो पूछते हैं ये कोरोना काटता कैसे है, मुझे समझाया जाए। तो ये आपको तो शर्म नहीं आएगी, हमें तो आती है। इसको भी थोड़ी शर्म करवाएं जो पंजाब पे मुसल्लत है, जिसका नाम ऐन से उस्मान है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से लेके DPO तक 4-4, 5-5 करोड़ में लोग बिक रहे हैं। और ताहिर खुर्शीद आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब का, उसको कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब कि वो पेशी पे नहीं आता और कोई क़यामत नहीं टूटती। मरियम नवाज शरीफ को आप गिरफ्तार करते हैं कि वो पेशी पे नहीं गई थी, वो अपने वालिद से मिलने जेल गई थी, वालिद के सामने जेल से गिरफ्तार किया जाता है, मगर ताहिर खुर्शीद को कोई नहीं पूछता। जो करप्शन का बाजार गर्म है, इसमें फिर वही कैरेक्टर। आज हर ओहदे पर जो लोग लगे हैं वो कहीं ना कहीं ताने बाने एहसन जमील गुज्जर से मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश होती है। एक अफसर को पिछले दिनों इसलिए OSD बनाया गया कि उसने खावर मानिका का फोन नहीं उठाया। ये मयार है आपका यहाँ पे, हमें मजबूर मत करें। ये है शर्मनाक बातें और आपको शर्म आनी चाहिए, मगर आपको नहीं आएगी। ये सियासी इंतकाम अब मजीद जारी नहीं रह सकता। कोर्ट में आप कुछ साबित नहीं कर सके। अब वक्त आ गया है कि जितने आपके स्कैंडल हैं, केसेस हैं, उसमें आपका यौम हिसाब इंशाल्लाह करीब है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। सर ये बताइएगा कि 35 रुपये रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।